अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे इंतहाई अहम खबर कि पाकिस्तान चाइना ने अपनी बाहमी तिजारत डॉलर्स की बजाय लोकल करेंसी में बढ़ाना शुरू कर दी है और ये बढ़ते बढ़ते 14% तक हो गई है। पहले चाइना और पाकिस्तान जितनी भी बायलैटरल ट्रेड किया करते थे वो डॉलर्स में किया करते थे और पाकिस्तान के लिए एक मसला ये भी था कि हमारे पास तो हर वक्त डॉलर्स की शॉर्टेज रहती है। इस मसले का हल निकालने के लिए 2011 के अंदर उस वक्त के सदर जरदारी ने एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया, जिसके तहत पाकिस्तान और चाइना अपनी करेंसीज को एक खास हिस्सों से स्वैप करने के ऊपर एग्री हो गए। चाइना ने अपने 10 अरब युआन जो है वो पाकिस्तान को दिए, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे, अब तक 30 अरब युआन पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं। लेकिन इस दौरान उस तेज रफ्तारी से हमारी तिजारत नहीं बढ़ी लोकल करेंसी में जितनी बढ़नी चाहिए थी। फिर 2018 के अंदर जब पीटीआई की हुकूमत आई तो दिसंबर 2018 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत दोनों मुल्कों ने अपनी ट्रेड जो है वो लोकल करेंसी के ऊपर शिफ्ट करने पर मुआहदा किया। तो इस एग्रीमेंट के बाद सन 2018 में जो पाकिस्तान चाइना बायलैटरल ट्रेड सिर्फ 2% लोकल करेंसीज में होती थी, वो 2023 में बढ़कर 14% हो गई है, यानी कुल वॉल्यूम का 14%। अभी ये मजीद बढ़ सकती है अगर चाइना हमें युआन की अमाउंट बढ़ा कर दे, क्योंकि पाकिस्तान को अभी तक 30 बिलियन युआन की लिमिट दे रखी है। पाकिस्तान उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसे 50 बिलियन युआन तक किया जाए ताकि हम ज्यादा ट्रेड जो है लोकल करेंसी में कर सकें। इस वक्त सिर्फ 3 चाइनीज बैंक पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं 14% पे भी। वो है एक आईसीबीसी, एक बैंक ऑफ चाइना और एक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। इन 3 बैंक्स के जरिए एलसीज खोली जा रही हैं, रिसीव की जा रही हैं। वैसे चाइनीज युआन आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। ये दुनिया की चौथी ट्रेडेबल करेंसी बन चुका है। इस वक्त दुनिया के अंदर चाइनीज युआन तकरीबन 42 ट्रिलियन चाइनीज युआन जो हैं वो ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि तकरीबन 6 ट्रिलियन डॉलर्स बनते हैं। और कई जगह पर ग्लोबल ट्रेड का 56% तक चाइनीज युआन के अंदर सेटल हो रहा है, स्पेशली रशिया वगैरह में। रशिया अब डॉलर की बजाय अपनी ज्यादातर ट्रेड जो है वो युआन के अंदर कर रहा है। पाकिस्तान और चाइना की जो बायलैटरल ट्रेड है वो सालाना तकरीबन 25 बिलियन डॉलर्स की है। हम उन्हें तकरीबन 2.5 से 3 बिलियन डॉलर्स की चीजें बेचते हैं और उनसे कोई 22-23 बिलियन डॉलर्स की चीजें मंगवाते हैं। और पाकिस्तान का तजारती खसारा सबसे ज्यादा अगर किसी मुल्क के साथ है तो वो चाइना के साथ है। चाइना एक तरफ हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो चाइना की वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं कि हम बहुत थोड़ी चीजें वहां बेच पाते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। उनसे बहुत बल्क में चीजें हम खरीदते हैं क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स हाई हैं। यहाँ पर वो चीजें आके चीप होती हैं, वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, जिसके सबब एक तरफ हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हमारी लोकल इंडस्ट्री बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ये बातें बहुत अरसे से की जा रही है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो चाइना के साथ बहुत सीरियसली रीनिगोशिएट करे कुछ एग्रीमेंट्स, जिसके जरिए ज्यादा पाकिस्तानी अशिया जो है वो चाइना भेजी जा सके। उस सिलसिले में हम गाहे बगाए मुख्तलिफ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रहे हैं। मसलन हम लोगों ने अब जो मिर्चें हैं उनकी एक्सपोर्ट शुरू कर दी है, गोश्त की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से चाइना शुरू हो गई है, इसके अलावा चेरीज हैं, मैंगो है, इन चीज़ों की एक्सपोर्ट चाइना शुरू हो गई है। लेकिन जिस तेज रफ्तारी से अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं उससे ज़्यादा तेज रफ्तारी से चाइनीज़ एक्सपोर्ट पाकिस्तान बढ़ती है। क्यों? हमारी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उस आबादी की नीड, डिमांड बहुत तेज़ी से पाइलअप हो रही है। तो उन्हें अगर कोई मुल्क सस्ता रहकर पूरा कर सकता है तो वो चाइना है। फिर हमारा मसला ये है कि हम चाइना के साथ ट्रेड पर पाबंदी नहीं लगा सकते। क्यों? हमने बहुत सारे पैसे चाइना के देने हैं। पाकिस्तान पर जितना बैरूनी कर्जा है उसका तकरीबन 30% तो चाइना का है। यानी अगर हमने दुनिया का 100 बिलियन डॉलर्स देना है कर्जे की मद में, लायबिलिटीज के अलावा है, तो 100 में से तकरीबन 30 बिलियन डॉलर्स तो चाइना ने हमें कर्जा दे रखा है। तो अब हम मजबूर हैं कि उनके सामने बोल भी नहीं सकते। फिर हमारे यहाँ अपने इतना ट्रेड सरप्लस नहीं है, एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है, हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे यहाँ के लोग इतना अच्छा माल बनाते नहीं, इतनी अच्छी पैकेजिंग नहीं है, उसके दरमियान हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का भी हम लोग को खास ख्याल नहीं रखते
ये वो वजूहात हैं जिनके सबब हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो चाइना जा सकती हैं वो नहीं जा पाती, क्योंकि चाइना के अंदर क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं बहुत हाई हैं। हमने उनको चीनी बेचने की कोशिश की तो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आपकी चीनी कम क्वालिटी की है। हम दुनिया के दीगर मुल्कों से चीनी लेते हैं, वो आपसे सस्ती भी पड़ती है और आपसे क्वालिटी में अच्छी है, वो हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड्स पे पूरी उतरती है। तो हम आपसे मजबूरन चीनी ले तो रहे हैं कि आपके मुश्किल हालात हैं, आपको कुछ हम सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने आप पैकेजिंग बाकी क्वालिटी को एनहांस कीजिए। ये कौन कह रहा है? चाइनीज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को। चाइना ब्राजील से चीनी मंगवा लेगा, दुनिया के दीगर मुल्कों से चीनी मंगवा लेगा, गोश्त 15-16 हजार किलोमीटर दूर ब्राजील से साउथ अमेरिका से मंगवा लेगा, हमसे क्यों नहीं मंगवाता? ये सबसे बड़े इश्यूज हैं जिन्हें हमें टैकल करने की जरूरत है, वरना बदकिस्मती से हमारा ये ट्रेड डेफिसिट जो है वो चाइना के साथ बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह ही है कि किसी एक इलाके में एक बहुत बड़ी सुपरमार्केट खुल जाए और उसके साथ छोटा सा कोई करियाने का स्टोर, जनरल स्टोर हो, तो जिस तरह वो सुपरमार्केट उस करियाने के स्टोर को खा जाती है, क्योंकि जिसने जाना है वो सुपरमार्केट में घुसता है, उसको पता है यहां पर हर चीज मिल जाएगी। तो जो करियाने का दुकानदार है उस बेचारे के पास तो कस्टमर आता है सिर्फ 1-2 आइटम्स देने वाला या उधार वाला कस्टमर, और फिर होता यह कि वक्त के साथ साथ वो जो करियाने वाला दुकानदार है वो मार्केट से निकल जाता है, क्योंकि उसने जब चीजें लेने जाना है अकबरी मंडी, किसी बड़ी मंडी में, तो उससे वो रेट नहीं मिलना जो सुपर स्टोर वाले को मिलना है। क्यों? सुपर स्टोर वाले ने कोई चीज 100 की क्वांटिटी में, 200 की क्वांटिटी में होलसेल रेट पर लेनी है। इस दुकानदार ने, इस छोटे कराने वाले ने 5, 10, 20 चीजें ले लेनी है, तो जो उसे डिस्काउंट रेट मिलना है वो इसको नहीं मिलता। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अक्सर आप देखते होंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स वालों की सेल लगती है, पेप्सी, कोक की, किसी और कंपनी की, तो वो इतनी सस्ती कोल्ड ड्रिंक सुपर स्टोर्स पे दे रहे होते हैं जो कि आम दुकानदार सोच भी नहीं सकता। क्यों? उन्होंने करोड़ों रुपए की कोल्ड ड्रिंक उठाई होती है, बल्क में उठा लेते हैं, कंपनी से निगोशिएट करते हैं कि आपके जो सेल्स के टारगेट है हम पूरे कर देते हैं, इसके बाद हमें इतने % डिस्काउंट दें। तो ये दुकानदार बेचारा जिसने 2, 4, 5, 10 पैट लेने हैं, वो तो ख्वाब में भी उस डिस्काउंट का आधा नहीं सोच सकता जो सुपरमार्केट वाला ले रहा है। तो चाइना चूंकि दुनिया के सुपरमार्केट है, बल्क में चीजें बनाता है, होलसेल में बनाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है हमारे यहाँ निस्बत, तो इस सबब हमें जो चीज चाहिए होती है हम चाइना भाग जाते हैं। हमारा हर ताजर उठा के चाइना चला जाता है, वहां से चीजें इंपोर्ट करने लगता है। वो जो इंपोर्ट है वो हम फिर कहीं से डॉलर अरेंज करके या चाइनीज अरेंज करके जब करते हैं तो हमारी अपनी करेंसी पर बोझ आता है, और इसी सबब पाकिस्तान की खसारे सबसे ज्यादा चाइनीज ट्रेड की वजह से है, जिसे अभी हमें और से देखना होगा। ये था आज का एपिसोड। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।